नमस्कार साथियों। बीए फाइनल में प्रथम पेपर है आपका सांख्य योग दर्शन और सेकंड पेपर जो है वह कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफर यानी समकालीन भारतीय चिंतक या समकालीन भारतीय दार्शनिक। अभी आपने पढ़ रहे हैं सांख्य योग दर्शन। तो सांख्य, इसमें सांख्य और योग दोनों दर्शन है। ये दर्शन वही है जो अपने बीए परिचय में पढ़े थे। इस बार ये विस्तार है। सांख्य जो है इसके लगभग क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं पिछले 7-8 सालों में वो हम कर चुके हैं। फिर भी ऐसा कोई क्वेश्चन बचता है जो हमने नहीं किया तो वो आप पर्सनल फोन करके मुझे बता सकते हो। वो भी अपने वीडियो बना के उसकी PDF फाइल बना के मैं आपको सेंड कर दूँगा। सांख्य में मोस्टली जो है वो है कि प्रकृति क्या है और प्रकृति के अस्तित्व के लिए क्या तर्क दिए जा सकते हैं, पुरुष क्या है और पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कौन कौन से प्रमाण दिए जा सकते हैं, पुरुष एक है या अनेक है, इसके लिए सांख्य ने कहा अनेकात्मवाद यानी अनेक आत्माओं की सत्ता को मानता है, इसलिए इसका सिद्धांत जो है वो है अनेकात्मवाद। वो हमने कर लिया। प्रकृति और पुरुष में अंतर क्या है, दोनों में समानताएं क्या है, दोनों में संबंध क्या है और दोनों के संबंध से विकासवाद की प्रक्रिया किस प्रकार से आरंभ होती है और विकासवाद का पूरा खेल जो है वो क्या है, किस प्रकार से प्रकृति से बाकी तत्वों की उत्पत्ति होती है या आविर्भाव होता है, वो हमने जाना। सांख्य दर्शन में प्रमाण विचार, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये क्या है, इनके भेद क्या है, वो हमने जाना। इसके बाद में आपने अब योग दर्शन की ओर बढ़ते हैं कि तो योग दर्शन में बढ़ने से पहले इसकी जो मुख्य बातें हैं, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन टिप्पणियों का प्रयोग बार बार होगा और ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कि आपके पिछले कई सालों में पूछे जाते रहे हैं, उनके अर्थों को हमें जानना जरूरी होगा। यदि हमने इनके अर्थों को जान लिया तो योग दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन की तुलना में बहुत ज़्यादा सरल है। तो लेकिन सरल तभी होगा जब हम इन शब्दों के अर्थों को जानेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि एक तो योग दर्शन को पढ़ने में आपको आसानी होगी और दूसरा ये टिप्पणियाँ जो है ये आपके पेपर में लिखित रूप में काम आएगी, जिससे आपका ये जो याद करने का तरीका जो है उसमें भी ये चीज़ें ऐड होगी। तो सिद्धियाँ, पहला चीज़ सिद्धियाँ। कई बार ये चीज पूछा गया कि सिद्धियाँ क्या है। अब हम योग दर्शन में योग विचार पढ़ते हैं, योग के प्रकार पढ़ते हैं, प्रमाण विचार पढ़ते हैं, योग का अष्टांगिक मार्ग है वो पढ़ते हैं, लेकिन जब सिद्धियों की बात आती है उस पर हम कुछ भी लिख नहीं पाते हैं। सिंपल सा है सिद्धियाँ कि योग दर्शन में ये माना गया है कि योग करने वाले व्यक्ति को एक समय के बाद या ध्यान के बाद में सिद्धियाँ प्राप्त होती है जो उसके योगाभ्यास के अनुकूल मानी जाती है। ये योगी व्यक्ति को ये प्राप्त होती है। सिद्धियों का मतलब है विशेष प्रकार की शक्तियाँ, जिन शक्तियों का प्रयोग वो केवल जनहित के लिए, केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कर सकेगा, उनका वो कभी दुरुपयोग नहीं करे। और सांख्य योग में ये माना जाता है कि जो व्यक्ति योगी बन गया वो किसी दूसरे का अहित नहीं करेगा। इसलिए केवल योगी व्यक्ति को ही ये 8 शक्तियाँ मिलती है, क्योंकि ये संख्या में 8 है इसलिए इनको अष्टसिद्धियाँ भी कहा जाता है। अणिमा है, जैसे अणिमा मतलब योगी चाहे तो अणु के समान छोटा बन सकता है। लघिमा रुई से भी हल्का बन सकता है। प्राप्ति यानी वो योगी चाहे तो किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है, ये शक्ति उसको मिलती है। प्राकम्य कोई भी वस्तु है उसको वो प्राप्त कर सकता है। वशिष्ठ यानी किसी भी चीज को वशीभूत कर सकता है, अपने वश में कर सकता है। यंत्र कामा वसायित्व, जो संकल्प लेता है योगी उसकी सिद्धि अवश्य होती है। इस प्रकार से अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्या, यंत्र कामा, वसायित्व, विशिष्ट, इस प्रकार से ये कुल 8 सिद्धियाँ हैं। दूसरा चित्त भूमिया। योग दर्शन में एक अच्छी चीज बताई गई है कि मन जो है, मन जो कि चंचल है, ये न्याय ने भी माना,
सांख्य ने भी माना और योग ने भी माना कि मन चंचल है, तो मन की कुछ अवस्थाएं हैं। व्यास मुनि जो इसमें भाष्यकार आए तो उन्होंने ये बताया कि मन की कुछ मानसिक अवस्थाएं होती है, उन मानसिक अवस्थाओं को ही यहाँ चित्त भूमियों का नाम दिया है। और ये मानसिक अवस्थाएं जो है ये पांच तरह की होती है। और ये माना गया है कि प्रत्येक अवस्था जो होगी उसमें कुछ न कुछ चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। ये पांच कौन कौन सी हैं? एकाग्र, निरोध, विक्षिप्त, मूढ़ और क्षिप्त। इस तरह क्रम है इनका, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो इसमें पाना गया कि ये मन की पांच अवस्थाएं हैं और इनमें प्रत्येक अवस्था में चित्त की कुछ न कुछ वृत्तियों का, विकारों का निरोध होता रहता है। लेकिन ये पांचों अवस्थाएं योग के अनुकूल नहीं है। इनमें केवल अंतिम दो अवस्थाएं जो है ये ही योग के अनुकूल मानी जाती है। कई बार पूछा जा सकता है कि जो चित्त की पांच भूमियां जो है इनमें कौन सी अवस्थाएं योग के अनुकूल मानी जाती है? तो योग के अनुकूल वही होगी जिसमें चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध होगा। तो चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध या तो इसमें होगा या इसमें होगा। तो एकाग्र और निरुद्ध ये दोनों मिलकर संपूर्ण योग कहलाती है, क्योंकि इनमें चित्त की सारी वृत्तियों का निराकरण हो जाता है। अब नियम, जब अपने योग के अष्टांगिक मार्ग की ओर बढ़ते हैं तो उसमें 8 अंग आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसमें सबसे पहले वाला जो है वो यम। यम कहता है कि ये चीज हमें नहीं करनी, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें हिंसा नहीं करनी, हमें चोरी नहीं करनी। तो वो निषेधात्मक है। यम के बाद में सेकंड जो आएगा वो आएगा नियम। नियम जो है ये भावात्मक है। ये नियम हमें बताते हैं कि हमें ये कार्य करना है। यम जो होंगे वो हमें बताते हैं कि ये नहीं करना है। नियम जो है ये भावात्मक है। ये कहते हैं कि हमें इस सदाचार का पालन करते हुए इन चीज़ों का हमें पालन करना है। ये बातें, ये कार्य हमें करना है। तो नियम के अंतर्गत भी 5 प्रकार के नियम या 5 प्रकार के अनुशासन बताए गए हैं। और कौन से? सोच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्राणी भाव। ईश्वर प्राणी भाव। सोच मतलब शुद्धि से है, आंतरिक शुद्धि, हम अंदर से शुद्ध हो जाए ये आवश्यक नहीं है। हम आंतरिक शुद्धि के साथ बाह्य शुद्धि भी होनी चाहिए। हम बाहर से अच्छे कपड़े पहन लिए, नहा लिए, ये हो गया बाह्य शुद्धि। लेकिन अगर हमारे विचार दूषित है तो आप योग के अनुकूल नहीं हो, आप उस योग के रास्ते पर चल नहीं सकते। बाह्य शुद्धि के साथ साथ आपको आंतरिक शुद्धि, आपके विचार जो है गलत विचार जो है उनसे भी आपको मुक्त होना पड़ेगा। संतोष, आपको जितना मिला, सहज रूप से जितना मिला उसी में संतुष्ट रहें, उसी में खुश रहें, ये संतोष। स्वाध्याय, नियमित रूप से अपने वेद ग्रंथों का या अपने पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना। स्वाध्याय आपको एक भी पल छोड़ना नहीं है। जो भी दिनचर्या आपकी है उसमें स्वाध्याय को आपको अनिवार्य रूप से शामिल करना है। तब सर्दी आए चाहे गर्मी आए, दोनों में तप यानी गर्मी और सर्दी दोनों को सहन करने की आप में शक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि ठंड आई तो हमने स्वाध्याय बंद कर दिया, गर्मी आई तो हमने स्वाध्याय चालू कर दिया। हमें गर्मी और सर्दी दोनों में तपन करने की, दोनों को सहन करने की क्षमता, दोनों की शक्ति होनी चाहिए। और ईश्वर प्राणी ध्यान यानी चित्त को
अपने ईश्वर पर केंद्रित करना, क्योंकि योग दर्शन जो है वो ईश्वर को मानता है ना। सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, वो वेदों को मानता है, लेकिन यह ईश्वर को मानता है। इसलिए ये कहते हैं कि ईश्वर प्राणिदान, प्रत्येक व्यक्ति को अपने चित्त को ईश्वर पर केंद्रित करना, ये भी आपको योग की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। तो ये नियम जो है ये 5 तरह है। आगे प्राणायाम, श्वास हम लेते हैं और छोड़ते हैं, श्वास लिया तो श्वास छोड़ा, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को ही प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम में 3 तरह के पक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है पूरक, पूरक क्या है? कुंभक और रेचक। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें 3 पक्ष होते हैं। उन तीनों पक्षों में से किन्हीं 1 या 2 या तीनों की पालना हमें करनी होती है। पूरक में क्या होता है? पूरा श्वास हम अंदर खींचते हैं। कुंभक जो है उसमें पूरे श्वास को अंदर हम रोक के रखते हैं, और रेचक में उस श्वास को सहज रूप से छोड़ते हैं। यानी पूरा श्वास लिया तो पूरक, श्वास को किसी पूरे श्वास को कुछ समय के लिए रोक लिया तो कुंभक, और उसको सहज रूप से छोड़ दिया धीरे धीरे, उसको बोलते हैं रेचक। प्राणायाम के 8 प्रकार बताए गए। सबसे पहले भस्त्रिका, भस्त्रिका के बाद में कपालभाति, कपालभाति के बाद में आते हैं बाह्य प्राणायाम। इसमें 3 बंद लगते हैं, जालंधर बंद, उड्डयन बंद और नाभि से नीचे मूल बंद, इसलिए इसको त्रिबंध भी कहते हैं। चौथा अग्निसार, अग्निसार में केवल उड्डयन बंद लगता है। 5वां जो है वह उज्जाई, छठा है अनुलोम विलोम, 7वां है भ्रामरी और 8वां है उद्गीत या ओम का उच्चारण। तो प्राणायाम के कुल 8 वेद हैं। अगला है योग। योग का मतलब, क्योंकि योग दर्शन है तो ये कई बार पूछते हैं कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या है या योग को परिभाषित कीजिए। तो भगवत गीता में योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, लेकिन योग दर्शन में योग का अर्थ आत्मा से परमात्मा का मिलन नहीं है। योग दर्शन में योग का अर्थ है राजयोग। योग की यात्रा करने के लिए हमें 8 सोपानों की यात्रा करनी होगी। यम, नियम, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 जो अंग हैं उनकी ओर हमें जाना होगा। तो उन 8 की यात्रा करते हुए ही हम योग के सफर को तय कर सकते हैं। उन 8 की यात्रा करने पर ही हम योग तक पहुंच सकते हैं, समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो योग का अर्थ ज्ञान जो है वो अष्टांग योग से है, योग का अर्थ यहाँ पर राजयोग से है। अगला चित्त। चित्त जो है वो प्रकृति का प्रथम विकार है। योग दर्शन में प्रकृति के प्रथम विकार जो महत्व जो था उसको ही इन्होंने चित्त की संज्ञा दी है। चित्त स्वभाव से जड़ है, लेकिन आत्मा के प्रकाश से यह प्रकाशित होकर अपने कार्य करने लगता है। आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर जब ये अपना कार्य करना आरंभ करेगा, अन्य विषयों के संपर्क में जाएगा तो वो उन विषयों के आकार को ग्रहण कर लेगा। और जब चित्त किसी विषयों के आकार को ग्रहण कर लेता है तो उसे बोलते हैं चित्त की वृत्तियाँ। ये वृत्तियाँ भी 5 तरह की होती है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, कल्पना और स्मृति। ये भी 5 तरह की होती है। तो चित्त वृत्तियों से मतलब क्या हुआ कि जब चित्त जो है वो किन्हीं विषयों के आकार को ग्रहण कर लेता है तो उसे ही योग दर्शन में चित्त की वृत्तियाँ बोला गया है। और ये चित्त की वृत्तियाँ 5 तरह की है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।